दोस्तों कहते हैं कि सियासत तवायफ का दुपट्टा होती है जो किसी के आंसुओं से तर नहीं होती है। कुछ ऐसे ही कहानी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने वाले बेचारे जगदीप धनखड़ जी की हो गई, जो एक झटके में अर्श से फर्श पे आ गए। कल तक जो सदन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज कर रहे थे, आज बेचारे वापस राजस्थान की ओर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन बीजेपी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा है। बीजेपी नए उपराष्ट्रपति की तलाश में जुट गई है। जदयू को ठिकाने लगाने के लिए नीतीश कुमार धनखड़ को एक झटके में आउट कराने वाले जेपी नड्डा सहित कई बड़े नाम उपराष्ट्रपति के दावेदारों में चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के एक नेता का नाम अचानक चर्चा में आया है, जिसके बाद पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस के कौन से नेता का नाम उपराष्ट्रपति के लिए चर्चा में आया है? क्यों नीतीश कुमार जेपी नड्डा इस नाम के चर्चा के बाद सीन से गायब हो गए? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे अचानक धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता के नाम पे चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, धनखड़ जो 2022 में बड़े जोर शोर से एनडीए के उम्मीदवार बन के उपराष्ट्रपति बने थे, वो अचानक कुर्सी छोड़ के जा रहे हैं, और वो भी तब जब संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तो साफ कह दिया कि इस इस्तीफे में कुछ और ही बात है, और विपक्ष का कहना है कि धनखड़ को बीजेपी ने ही कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया। क्यों? क्योंकि धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार तक कह दिया था। और अगर ये सब कम था तो मानसून सत्र के पहले दिन जो है धनखड़ ने विपक्ष के 68 सांसदों के एक नोटिस को तुरंत स्वीकार कर लिया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग थी। लेकिन इस दौरान बीजेपी के बड़े नेता जैसे कि जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू उनकी बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में नहीं आए। क्या ये धनखड़ को अपमानित करने की साजिश थी? जयराम रमेश ने तो ये तक कह डाला कि नड्डा और रिजिजू ने धनखड़ को पहले से नहीं बताया कि वो मीटिंग में नहीं आएंगे, और फिर नड्डा का वो बयान जो मैं कहूंगा वही रिकॉर्ड पे जाएगा, जिसे विपक्ष ने धनखड़ का अपमान बताया। दोस्तों, सवाल मेरा ये है कि क्या धनखड़ का इस्तीफा उनकी सेहत की वजह से था, या ये बीजेपी का मास्टर प्लान था? क्या धनखड़ को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो सरकार के लिए असुविधाजनक हो रहे थे, या फिर ये सब बिहार चुनावों से पहले का कोई बड़ा खेल है? चलिए अब देखते हैं कि इस कुर्सी की रेस में कौन कौन है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लिए सियासी रेस शुरू हो चुकी है, और इस रेस में कई बड़े नाम उछल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का नाम सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बछौल ने तो खुल के कह दिया है कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाना हर किसी की इच्छा है। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद एक बड़ा सियासी खेल छिपा है। दरअसल बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, और बीजेपी चाहती है कि नीतीश को दिल्ली भेज के बिहार में अपनी पकड़ मजबूत की जाए। नीतीश की पार्टी जदयू के पास 43 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 78। फिर भी नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं। अब अगर नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो बीजेपी अपने किसी नेता को बिहार का सीएम बना सकती है। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार का क्या? वो तो सियासत के ऐसे खिलाड़ी हैं जो बार बार पाला बदल रहे हैं। क्या बीजेपी उन पे इतना बड़ा दाव खेलेगी? और अगर नीतीश दिल्ली चले गए तो बिहार में जदयू का क्या होगा? अगर नीतीश के अलावा बात की जाए तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस रेस में शामिल हैं। जेपी नड्डा मौजूदा समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नड्डा भी इस रेस में है। लेकिन रुकिए, क्या ये वही नड्डा नहीं जिन्होंने धनखड़ की मीटिंग में ना जाके उन्हें अपमानित किया और सदन में खुलेआम चैलेंज किया था कि वो जो कहेंगे वो ही रिकॉर्ड में जाएगा, और बाद में हुआ भी वही? तो क्या बीजेपी अब नड्डा को इनाम देगी, या फिर ये सिर्फ अफवाह है? आपको बता दें कि इसके अलावा भी और एक नाम है जदयू के हरिवंश नारायण सिंह, जो अभी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं। कुछ न्यूज चैनल्स का कहना है कि हरिवंश सबसे साफ सुथरा विकल्प हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सियासत में साफ सुथरे लोग कितने दिन टिकते हैं? ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश, नड्डा, हरिवंश ये तो बस शुरुआत है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, क्योंकि इन सबके बीच एक ऐसा नाम उभर रहा है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। वो नाम है कांग्रेस के शशि थरूर। जी हाँ दोस्तों, शशि थरूर ही वो नाम है जो सबको अचंभित कर देने वाला है। एक सीनियर पत्रकार राहुल शिवशंकर ने एक्स पे पोस्ट किया है, बीजेपी के 2 बड़े मंत्रियों और शशि थरूर उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवार हैं। और ये बात हवा में नहीं उछली है। थरूर की हाल ही की हरकतों ने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है। पिछले कुछ समय से शशि थरूर और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। थरूर ने कई बार मोदी सरकार की तारीफ की है, खास की ऑपरेशन सिंदूर को लेके, और यही बात कांग्रेस को खटक रही है।
थरूल ने तो इमरजेंसी को लेकर के भी इंदिरा गांधी और संजय गांधी की आलोचना की, जो कि कांग्रेस के लिए नो गो जोन है। सवाल दोस्तों ये है कि क्या बीजेपी शशि थरूल को उपराष्ट्रपति बना के कांग्रेस को उसी के घर में मात देगी? थरूल जो अपनी बौद्धिक छवि और वैश्विक कद के लिए जाने जाते हैं, अगर बीजेपी के पाले में आ गए तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। और ये बीजेपी का वही पुराना खेल है कि विपक्ष को तोड़ो, उनके बड़े नेताओं को अपने पाले में लाओ और फिर सत्ता पे कब्जा जमाओ। लेकिन रुकिए, थरूल ने खुद कहा है कि वो बीजेपी की विचारधारा के नहीं मानते। फिर भी उनकी हाल ही की हरकतों ने, जैसे कि मोदी सरकार के साथ काम करना, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होना, ये सब बीजेपी को मौका दे रहा है। और अगर थरूल उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा। सोचिए, कांग्रेस का स्टार नेता जो 4 बार तिरुवनंतपुरम से सांसद रहा, उसने यूएन में भारत का नाम रोशन किया, वो बीजेपी के टिकट पे उपराष्ट्रपति बन जाए। ये तो वही बात हो गई कि शेर को उसके ही जंगल में शिकार कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब बीजेपी का वही पुराना सियासी खेल है। मोदी सरकार पिछले 11 साल से यही करती आई है कि सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए हर हथकंडा अपनाना, चाहे वो विपक्ष के नेताओं को तोड़ना हो, ईडी सीबीआई का डर दिखाना हो, या फिर बिहार जैसे राज्यों में सियासी उलटफेर करना हो। धनखड़ का इस्तीफा भी इसी खेल का हिस्सा लगता है, क्योंकि धनखड़ ने जब से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है, तब से वो सरकार के लिए मुश्किल बन रहे हैं। उनकी बयानबाजी बीजेपी को भारी पड़ रही है। और अब जब बिहार चुनाव नजदीक है, बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उनकी सियासत को चमकाए। लेकिन आपको बता दें कि सब करने में बीजेपी देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक कुर्सी को सियासी खेल का हिस्सा बनाना क्या सही है? क्या यही है वो नया भारत जिसका वादा मोदी जी ने किया था? यहाँ संवैधानिक पदों को सियासी पदों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। विपक्ष भी इस बार चुप नहीं बैठा है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने धनखड़ के इस्तीफे को संसदीय इतिहास का काला दिन बताया, और जयराम रमेश ने तो साफ कह दिया है कि धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि बीजेपी के दबाव में हुआ है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या बीजेपी शशि थरूल को उपराष्ट्रपति बना के कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रच रही है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है जिसे बीजेपी ने फैलाया है ताकि विपक्ष में फूट पड़े? आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ के फैसले के बाद उपराष्ट्रपति की कुर्सी का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, हरिवंश नारायण सिंह या फिर शशि थरूल, कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारी संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह सियासत का अखाड़ा बनाना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र की जीत है या सत्ता की भूख? आप क्या सोचते हैं? क्या शशि थरूल बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर नीतीश कुमार बनेंगे अगले उपराष्ट्रपति? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।